जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, आप दिल्ली से हैं, राइट? नहीं, मैं फरुखाबाद आप कहाँ से? यूपी से हूँ। सॉरी। फरुखाबाद यूपी। हाँ, यूपी से हैं, सॉरी। फरुखाबाद फरुखाबाद यूपी यूपी। से हैं। करेक्ट। जो भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज अपने सवाल पूछिए। प्रियंका जी जो है वो टैरो का रीडिंग करती है। स्नेहा जी कह रही हैं, व्हेन विल आई गेट जॉब? 3 मई 2000 इनका जन्म हाँ, है। मैं देखती हूँ। और बता दीजिएगा स्नेहा जी का। स्नेहा जी, we get your question, we get your question. Stop spamming us, please. मिल गया आपका सवाल, देख लिया हमने, पढ़ लिया। यहाँ पे पता है स्नेहा, आप ना कोशिश कर रहे हो लेकिन आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो इन कोशिशों के साथ। ठीक है, आपको कहा जा रहा है आप अभी भी कोशिश करिए, ठीक है, जॉब के लिए। और क्योंकि ये दिख रहा है आपको ऑफर आ भी जो रहे हैं ना, आना तो चाहते हैं, ऑफर तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरीके के एटीट्यूड में हो, पास्ट के मतलब कुछ इस तरीके के नेगेटिव एटीट्यूड में आ गए हो कुछ लेके पास्ट की चीजों को, कि आप उनको देख नहीं पा रहे हो ठीक से। और कुछ इस वजह से होने की, नेगेटिव एनर्जी में होने की वजह से भी आपको आना तो चाहते हैं ऑफर्स, लेकिन आप उस पोजीशन में ही नहीं हो। ठीक है, आप अपनी एनर्जी थोड़ा ठीक करो और विद इन यहाँ पे 9 days to 9 months के अंदर ही आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको एक मंत्रा भी दे देती हूँ। ठीक है, स्विच मतलब स्विच वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चैंट करना है, फाइंड डिवाइन जॉब। ओके, तो इसको आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में चैंट करना है। चाहो तो आप 21 टाइम्स कर सकते हो या 108 टाइम्स कर सकते हो। मॉर्निंग इवनिंग में करना ही है आपको। और इनकेस आप चाहो तो फुल डे भी कर सकते हो इसे। या मान लो आप आपको लगता है फुल डे मैं नहीं कर सकती हूँ लेकिन मुझे बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तो चैंटिंग जो है ना, आप एक वाटर बॉटल के सामने करो। ठीक है, मतलब पानी को मिलना चाहिए एनर्जी। ये इस तरीके से जब आप चैंटिंग करते हो, ठीक है, तो वो पानी आप पूरे दिन पी सकते हो फिर। ठीक है, इससे कुछ आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, जो अभी आप थोड़ा सा नेगेटिव वे में हो ना, जिस वजह से ऑफर तो आना चाहते हैं लेकिन वो आपकी पोजीशन इस तरीके से है, आप इस एनर्जी में ही नहीं हो कि देख पाओ ना ऑफर्स को। ओके, ठीक है। तो स्नेहा जी, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया हो। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे कि प्रियंका जी ने बताया, थोड़ा सा वेट करिए। एंड जो चैंटिंग आपको बताइए वो चैंटिंग को करेंगे ना, श्योर कि आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। अगला सवाल है डायरेक्टली पूनम। लुक्स लाइक पूनम जी खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं, लेकिन वो जानना चाहती हैं, मेरे हस्बैंड ऋषभ 28/6/1983 उसका जन्मदिन है, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे बाप रे। थोड़ा सा अपने हस्बैंड और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में तो थोड़ा बैकग्राउंड अगर आप बता दें तो थोड़ा क्लियर पिक्चर भी मिल जाएगा, इफ यू वांट टू शेयर। आप ठीक लोग है, का क्या मुझे झगड़ा यहाँ हो पे। गया है कि आप लोग सेपरेट हाँ हो सर, गए हैं, क्या है? सर प्रॉब्लम हुई है इनके बीच में, कार्ड्स में आ गया है यहाँ ओके। पे। देखिए, यहाँ पे आपने कुछ तो उनको ऐसा कहा है या किया है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट है। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो मेंटली बहुत ओवरलोडेड फील करते हैं इस समय। आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, अपना उनका जो भी आसपास के इनके लोग हैं, वे भी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको याद भी करते हैं, कहीं ना कहीं इंतजार है उनको आपका। ओके, आपका कॉल भले वो नहीं ले रहे क्योंकि आपने उनको हर्ट किया है। वो अब भी आपको बहुत काइंड हैं आपके प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनको कॉल करते हो कि वो इंसेंसिटिव है, उनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, प्यार भी करते हैं आपसे, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज है अब आपको लेके। ओके, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कोई ऑप्शन भी है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, पर वो बहुत मतलब वो इस प्यार में बिल्कुल भी पेशेंसली काम नहीं ले रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि मुझे थोड़ा पेशेंस के साथ चलना चाहिए इनके साथ। वो बस हर्ट हैं तो वो बस अपने गुस्से में ही ये सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो समझ, उनमें इतनी समझ नहीं है इस समय कि वो आपसे पेशेंटली काम लें। ठीक है, और बस वो कंफ्यूजन में हैं आपको लेकर के, जिस वजह से वो फॉल नहीं ले रहे हैं। ओके। तो और अगर आप चाहते हो आपसे वो बात करें, मैं आपको एक और स्विच वर्ड दे रही हूँ। ठीक है, ये आपको यही मॉर्निंग इवनिंग में आपको चैंट करना है, इसको 108 टाइम्स चैंट करिए।
आप उनसे बात करना चाहते हो, मतलब जो भी आपकी डिजायर है अपने प्यार को लेके, वो आपकी पूरी होगी। ओके, आपको बोलना है लव चार्म, ठीक है। इसको चैंटिंग करना है, और जैसे कि मैंने अभी पिछले में बताया, इसको वाटर में भी आप, मतलब वाटर सामने रख के भी आप चैंटिंग कर सकते हो, उस वाटर को आप पी सकते हो पूरा दिन, ठीक है। लव चार्म, तो आपका जो भी आपका लव विश है वो आपका फुलफिल होगा। बढ़िया। तो ये थोड़ा सा मेरे को जानना था, ये वाटर के सामने चांट करने का उसकी क्या लॉजिक है उसका, मतलब आप। सर वाटर की भी अपनी एक मेमोरी होती है, और क्योंकि सर वाटर एलिमेंट मून के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्योंकि लोग स्ट्रेसफुल होते हैं, तो उनको शांत करने का भी काम करता है, साथ साथ वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सवाल था पूनम जी का, तो पूनम जी आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया हो। अगला सवाल है हमारा प्रियू, ओके, प्रियू जी का, आई थिंक 17/9/1995 उनका जन्मदिन है। और ये जानना चाहती है, मेरे को बिजनेस का पूछना है, क्यों नहीं चलता। ओके, मुझे आप अपना नाम प्रॉपर लिखिए प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है आधा उन्होंने शायद अपने हस्बैंड का लिखा हुआ है नाम, और आधा अपना लिखा हुआ है, जी, ऐसा लगता है वैसे। आप अपना नाम जरा बता दीजिए। प्रियू नावू, प्रियू नावू 17/9/95। आप प्लीज अपना जरा पूरा नाम बताइए। अगर आप डिटेल्स नहीं देंगे तो हमको आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज जरा डिटेल ढंग से बता दीजिए प्लीज। प्रियंका, ओके। ओके, ठीक है। प्रियंका, आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता? 17 सितंबर 1995, है ना? देखिए प्रियंका, आपकी जो भी इच्छा है ना बिजनेस आपका, आप मैनिफेस्ट करिए। ओके, थोड़ा सा कोशिश करिए अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने का। ओके, जैसे कि किस चीज़ का बिजनेस आप करते हो, ये आप मुझे बताइए थोड़ा सा, तो मैं आपको आइडिया दूंगी। जी ठीक है, अबंडेंस आएगी आपके पास, बिल्कुल। प्रियंका जी, ठीक अपना है, आपकी विश आपका फुलफिल बिजनेस होगी। किस चीज का है वो जरा बता दीजिए। आप क्या करती हैं बिजनेस वाइज, थोड़ा सा वो बता हाँ दीजिए प्लीज। देखिए, और यहाँ पे आपकी जो भी इच्छा है ना, ठीक है, अपने बिजनेस को लेके आप बिल्कुल आपकी पूरी होगी। जितना भी आपका बिजनेस चलेगा आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। यहाँ पे विद इन 9 वीक्स टू 9 मंथ्स के अंदर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगेगा। मैनिफेस्ट करिए आप जो चाहते हो, सारी की सारी, देखिए आपके पास हर वो काबिलियत है, ठीक है, कि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सको। पर आपको अभी मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, और जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबका यूज करके उसको आप कर सकते हो, पर आप यूज करो यहाँ पे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की बहुत जरूरत है यहाँ पे। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ सेल करते हो, ठीक है, तो आप इस उम्मीद में मत रहो कि भाई मैंने प्रोडक्ट लगा दिए, ठीक है, मैंने भैया डाल दिया वो बिक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद को आना चाहिए, ठीक है, सोशल मीडिया पे उनको यूज करके दिखाना चाहिए, प्रोडक्ट्स को उनको प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक ये अब आएगा। ब्यूटिशियन ओके, सर ब्यूटिशियन वाला नहीं वगैरह। चलता बस पार्लर हाँ। में। हाँ, तो आप ऐसे इस तरह से करिए, देखिए सोशल मीडिया प्रमोट करिए, इसको बिजनेस को सोशल मीडिया पर भी प्रमोट करिए। आप अगर कोई आता है क्लाइंट आपके पास, तो दिखाइए कि आपने किस तरीके से उसके ऊपर काम किया। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आपको कैमरा लगाना है, बस थोड़ा सा इंटरेक्ट करना है ना? काम तो आप वैसे ही कर रहे हो, ठीक है। जी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा प्रमोट अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपका अच्छा चांस है। जैसे पीएम ने बता रही है, तो आप प्लीज सोशल मीडिया पे थोड़ा सा प्रमोट करें। सोशल मीडिया पे आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये तो आपको जो दूसरे जो आपकी लाइन में जो दूसरे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, वो लोग क्या किस किस्म का कंटेंट वगैरह डालते हैं, उसको देख के ही आपको आइडिया आएगा। तो डालते रहिए, कांस्टेंट डालते रहिए, ऑफर्स वगैरह जो है वो डालते रहिए। और आई थिंक सोशल मीडिया भी अगर आप एक बार बैठ गए हो, आपका बैठ जाता है, उसके बाद फिर बहुत सारी आपके लिए और भी दरवाजे खुले। तो आई होप प्रियंका जी आपका सैलून का बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस है वो आपका अच्छी तरह से चले और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले। आप थोड़ा मैनिफेस्ट करिए, जैसे कि प्रियंका जी ने बताया, मैनिफेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। कोई इनके लिए उपाय है, कोई इनके लिए मैनिफेस्टिंग टेक्निक है अगर आप शेयर कर सकते हैं, दैट बी ग्रेट, बिकॉज हर किसी को मैनिफेस्टिंग की टेक्निक्स वगैरह नहीं आती, थोड़ा सा उसके बारे में हाँ बता दीजिए। हाँ हाँ, बहुत आसान है। देखिए आप ऐसा करिए प्रियंका, बे लीफ लीजिएगा, कहीं से भी उसकी डंडी नहीं टूटी हुई चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए वो पत्ता। ओके,
उस पे आप ये लिख सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास लगातार क्लाइंट्स आ रहे हैं, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ही है, आपको मैनिफेस्टेशन ही करना है, तो आप इस तरीके से ही कर सकते हो। जैसे कि आपके पास डेली के इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप इस तरीके से लिखो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे पास डेली के जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपको चाहिए इतने आ रहे हैं, वो लोग बहुत सेटिस्फाइड और खुश हो रहे हैं मेरे से। फिर लास्ट में मतलब आपने प्रेजेंट टाइम में ही लिखना है कि ये सब हो रहा है। उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू गॉड, ठीक है। उसके बाद ये जो बे लीफ है ना, इसको आपको जला देना है। एक प्लेट रख लीजिएगा, कुछ भी खराब से कोई प्लेट हो, कैसा ही बर्तन हो, ठीक है, आपको रखना है। जो उसकी राख है ना, इसको अपना जो किचन का सिंक है उसमें आपको बहा देना है, ठीक है, वो सारा का सारा कचरा जो भी हुआ है। और ये जो धुआं इसमें से निकलता है ना बे लीफ से, ये यूनिवर्स में जाता है। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है ये वाला। और सर ये वाला जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये बहुत कारगर है, बहुत देखा गया है इसको, बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाला मैनिफेस्टेशन। कौन सा लीफ आपने इसके जरिए बताया? बेली से सब बे लीफ, तेज पत्ता। तेज पत्ता, ओके। हाँ, बस टूटा नहीं होना चाहिए, कहीं से फटा नहीं होना चाहिए। और ये जो उपाय है आप डेली कर सकते हो, लेकिन सैटरडे संडे को मत करिएगा, जब तक आपको उतना ग्रोथ मिल जाए अपने बिजनेस में जैसा कि आप चाहते हो, ठीक है। आप डेली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर आप चाहो तो हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डेली इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ग्रोथ मिले, जल्दी मिले। सैटरडे संडे मत करिएगा। और ये जो भी उपाय है दोपहर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, शाम के बाद कोई भी उपाय नहीं करने हैं आपको। अच्छा। और इनकेस आप चाहो तो ये मंदिर में भी कर सकते हो, कई कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ तालाब होता है, तो आप वहां पे ये कर सकते हो, तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, इफेक्टिव रहेगा। और मंदिर नहीं जा सकते तो इस तरीके से हम लोग घर पे कर सकते हैं, किचन के सिंक में भी बहा सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे कि जहाँ पे कूड़े का ढेर होता है, जहाँ से आते हैं ना ये म्युनिसिपल वाले लेके जाते हैं कचरा, वहां पे भी आप एक कचरा फेंक सकते हो, उसी समय वो लोग ले गए, ठीक है, क्योंकि वो सब डिस्पोज हो जाता है ना जाके कचरा वगैरह, इसीलिए मतलब डिस्पोज होना जरूरी है इसका। गॉट इट। ठीक है, तो प्रियंका जी आपको बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी है मैनिफेस्टेशन की, उसको प्लीज़ फॉलो करें। पेज पत्ते के ऊपर आप लिखिए और आप अपना फॉलो कर सकती हैं जो भी आपको चाहिए। हाय हाय पूजा जी, क्या हाल है? और भी कोई है जो अपने बारे में कोई पूछना चाहता है, अपने भविष्य के बारे में, तो प्लीज बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप लोग, बताइए। और दिन में भी कुछ टाइम्स होते हैं ना सर जितने भी उपाय होते हैं ना, वो बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जो रात के समय कर सकते हैं हम लोग, या शाम को कर सकते हैं, लेकिन बहुत से उपाय ऐसे होते हैं जो हमें शाम से पहले करने होते हैं। जैसे 11-11 जो होता है, उस पे करते हैं ना लोग काफी सारे। सर 11-11 का जैसे कि भले आप वहां पे उसमें ना भी करो, इनकेस ये टाइमिंग ऐसी होती है कि इस समय आप जो विश मांगोगे ना वो फुलफिल होती है इस अच्छा, तो 11-11 समय। हाँ 11-11 अच्छा टाइम हाँ कहलाया जाता है, क्या कहलाया हाँ, जाता अच्छा है सर, अच्छा टाइम है। मतलब इवन आपको कभी आप घड़ी में देखो ना 11-11 बज रहे हैं, तो उसी समय आप कहो कि मैं इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करता हूँ और मेरे पास, मतलब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पैसे चाहिए, मैं कहूँगी मेरे पास बहुत सारा पैसा है, को देख के कहूंगी मैं इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करती हूँ, बहुत सारा पैसा है। किसी को स्पाउस चाहिए अच्छा, वो ये कहेगा कि मेरे पास बहुत ही बढ़िया स्पाउस है। है? हाँ, इतना ही कहना बहुत है, ये भी मैनिफेस्टेशन है बहुत बढ़िया। जी जी। तो बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब आप मैनिफेस्ट करें तो ऐसे मत बोलिए कि मेरे पास 26 तारीख तक बहुत सारा पैसा आ जाएगा। नहीं, आप ये मैनिफेस्ट करिए, ये बोलिए कि 26 तारीख हो गई है और मेरे पास आज के दिन 10 लाख रुपए है बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल। मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे बैंक में इतना। और उसको विजुलाइज भी करिए। जब आप ऐसी कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो उसको विजुलाइज भी करना चाहिए। आप आंखें बंद करिए, देखिए, इमेजिन करिए अपनी पासबुक और उसके अंदर वो फिगर देखिए, सोचिए कि वो 10 लाख रुपए का फिगर मेरे बैंक पासबुक में वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसको जरा विजुलाइज भी करिए साथ साथ में। तो क्या वो जब आप विजुलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की जो पावर्स हैं वो उस तरफ, आप उस तरफ काम करना शुरू कर देते हैं। मे बी 10 लाख नहीं, सर पता है बट 5 लाख बहुत लोग पता है मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन को पता है ये लोग सोचते हैं जादू की छड़ी, लेकिन सर एक तो अगर कोई पर्सन है जो बिल्कुल काम नहीं करता, वो कह दे कि मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए आ जाए, तो ये तो बेवकूफी बनती है रियलिस्टिक, बिल्कुल। मतलब आपको
रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ठीक है। अभी आप 10,000 का गोल बनाइए, अगर कोई जस्ट अभी वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, छोटे छोटे जितना आपको लगता है कि हाँ ये इतना मेरे पास होगा, देन आई विल बी हैप्पी। अनरियलिस्टिक गोल्स कभी कंप्लीट नहीं होते हैं, ना ही वो मैनिफेस्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो अंतर मन है वो खुद जानता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो ये कैसे हो जाएगा? वो नहीं हो पाएगा। ये आप सोचोगे कि भाई मैं अंबानी बन जाऊंगा बाय द एंड ऑफ 2024, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो आप प्लीज थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल बनाएं, वो बहुत जरूरी है। स्मोक छोड़ने के लिए मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी, बिल्कुल स्मोक करेगी। छोड़ने आप के लिए मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, अच्छा ओके। हाँ बिल्कुल। आप अगर किसी और पर्सन का छुड़वाना चाहते हो स्मोकिंग, ठीक है, आप है ना इस तरीके से उसका नाम लिख के आप बोल सकते हो कि इस पर्सन बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, वो अच्छा अच्छा खाता है, अब वो इन सब चीजों से उसको समझ में आ गया, उस पर्सन को समझ में आ रहा है कि मुझे कितने नुकसान होंगे इस चीज से, है ना। और इसीलिए अब वो इन बुरी चीजों से, बुरी लत से दूर हो गया है। हाँ मतलब What उसमें should be यही the सब lines? लिखना है आपको। What should be the हाँ lines? लाइन यही होनी चाहिए कि पर्सन बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया, उसको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए स्मोकिंग कितनी खतरनाक है, हार्मफुल है। और इस वजह से भाई मेन चीज तो है सर कि सामने को रियलाइज होना चाहिए। आपकी लाइन इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि उसको रियलाइज हो गया है कि मेरे लिए नुकसान कर रहा है, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। जो वो कर रहा है ना, तो उसका उल्टा लिखना है आपको, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तभी तो वो सिगरेट पी रहा है ना सर। तो उल्टा ही करके लिखना है। और फिर लास्ट में थैंक यू गॉड बिल्कुल लिखना है, ठीक है। ये भी है, लास्ट में थैंक यू गॉड तो लिखना ही है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये। और बिल्कुल हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज और दूंगी, स्विच वर्ड भी दूंगी, ठीक है। वो है मूव ऑन। यहाँ पे है मूव ऑन स्मोकिंग ऑफ डिवाइन, ठीक है। मूव ऑन स्मोकिंग ऑफ डिवाइन, ये आप चैंट कर सकते हो, या वो पर्सन जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है स्मोक, वो चैंट कर सकता है। आप अगर किसी के लिए कर रहे हो तो आप वाटर में ही इसको करिएगा चैंटिंग, उसको पिला दीजिएगा वो पानी, ठीक है। अच्छा, तो ये खुद चैंट करके वाटर के सामने चैंट कर ले, मैनिफेस्ट कर ले, और हाँ, वो पानी उनको किसी और को पिला दे जिससे वो करना है उनको। जिनका स्मोकिंग छुड़वाना है ना उनको पिला दें, मतलब एक बोतल में उन्होंने कर दिया चैंटिंग, अब उनको पिला पिला पूरे दिन वो पीते रहे उसी बोतल में से, बस ये करना है। ओके। हाँ हाँ। ओ जो ऑफ है ना, ओ डबल एफ ऑफ है, मूविंग ऑन ऑफ, स्मोकिंग ऑफ डिवाइन। अच्छा, हाँ ओ डबल एफ ऑफ, ओके, सही है सही है। तो यार ये स्मोकिंग, और आई थिंक सेम आप अल्कोहल के लिए भी कर सकते हो आई गेस। यस सर, कर सकते हैं आप, स्मोकिंग की जगह अल्कोहल बोल दीजिए। राइट राइट राइट। हाँ यार, स्मोकिंग सबसे सबसे बुरी आदत है यार। मैं हर किसी को कहता हूँ यार, जो करना है करो लाइफ में, खाओ जितना मर्जी जाना है, जो दुनिया भर की चीजें खाओ, लेकिन स्मोकिंग और ये सारी चीजें ना यार, सर अंदर से शरीर को लोग पता है खत्म कर देती है। खाने के लिए नहीं कर रहे हैं वो लोग, कुछ लोग होते हैं जो शौकिया तौर पे करते हैं, पैसे बहुत है। कुछ का ये होता है स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, हमें स्ट्रेस से आई रिलीफ थिंक ये मिलता है, सब, वो ये कहते नहीं, हैं। मेरे हिसाब से मैं भी एक टाइम पे स्मोक किया करता था। मैं भी एक टाइम पे ओकेजनल सोशल स्मोकर हुआ करता था, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई सॉ कि मुझे स्मोक कर, मैं अगर अकेला बैठा हूँ कहीं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो बोरियत की वजह से कि चलो कर हाँ लेते हैं, बस शौक, कि चलो शौक। अब कुछ नहीं है, शौक भी नहीं है कि मतलब क्या करें बैठे बैठे, चलो यार एक सिगरेट मार के आते हैं, काम कर लिया बहुत काम कर लिया, चले एक सुट्टा मार के आते हैं। इट इज जस्ट टाइम पास, ये इट्स अ पास टाइम, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग आपको कुछ दे नहीं रहा है। स्मोकिंग का कोई हेल्थ हाँ बेनिफिट तो है नहीं, हाँ ना स्मोकिंग का कोई मेंटल इम्पैक्ट है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये हमारा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है एक आदत की तरफ, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो या ड्रग्स हो। उसमें क्या होता है कि हम, क्योंकि हम एक वो सिस्टम बना लेते हैं अपनी जिंदगी का कि अभी टेंशन है तो स्मोक करना है, अभी बहुत खुशी है तो चलो स्मोक हाँ करना है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो शराब पीनी है, बहुत ज्यादा दुख है तो शराब पीनी है, बहुत ज्यादा खुशी है तो शराब पीनी है। तो ये रीजन हाँ हम खुद ही नाम दे देते हैं, जरूरत हमको किसी की नहीं है। तो वही चीज है। मैंने स्पेशली जब अब मेरे को 1 साल हो जाएगा शायद, अभी तक हुआ नहीं है,
बट मैंने जनवरी से शराब पीना कम्प्लीटली छोड़ दिया है। एंड द रीजन, द वे आई कुड डू इट, मैं वैसे इतना हेवी ड्रिंकर था भी नहीं, लेकिन सोशल स्मोकर था, और ड्रिंकर, लाइक हफ्ते में एक बार आई वुड हैव लाइक अ ड्रिंक विद माय फादर, एक आध टैग वगैरह ऐसे। नेवर रियली अ हेवी हार्डकोर ड्रिंकर। बट द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड इट इज बिकॉज कि अब मुझे लगा कि हो गया, अब ठीक है ना, व्हाटएवर एज आई एम, जो भी पीना था, जितना करना था, पागलपन करना था, जो भी करना था वो सब कर लिया एक एज में, when I was in my 20s and 30s whatever। तो आई थिंक अब हो गया मेरा। तो फिर 20 दिन आप छोड़ दो, 20-25 दिन छोड़ दो, एक महीने के बाद आपको मन खुद ही मन नहीं करेगा पीने का। फिर आप अपने आप को खुद चैलेंज करोगे, चलो यार इतना टाइम नहीं पिया है, चलो अभी थोड़ा देर और पुश करते हैं, थोड़ा और पुश करते हैं, थोड़ा और पुश करते हैं अपने आप को, है ना। फिर धीरे धीरे आपको आपकी वो तलब ही खत्म हो जाएगी। तो ये भी बात आप बोल सकते हैं जिसको भी आपको छुड़वाना है कि कोशिश तो करके देखिए, क्योंकि आप मोटिवेशन की वेट करोगे कि नहीं मैं कल से छोड़ दूँ, कल से नहीं अभी से, कि आज यहाँ पे पीने वाला हूँ। सर एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो बहुत चाहते हैं, उसके बाद भी उनसे नहीं हो पाता है, ठीक है। उनके लिए इंस्टेंट भी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे कि बहुत सारे सर क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एमेथिस्ट बहुत अच्छा है सर। अगर किसी को कोई बुरी लत है, रात को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस होता है, तो वो लोग अपने कमरे में एक रॉ स्टोन रख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा एमेथिस्ट का। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह जी रही जी हूँ पूजा जी, यहाँ पे उस बिल्कुल, तरह के देखिए, लोगों की बात सॉरी कर रही सॉरी हूँ मैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू से हम्म, दैट ये जो मैंने अभी बताई बात है, मैंने अपने बारे में बात बताई है। हाँ जरूरी नहीं है हर किसी के लिए वो वैलिड हो। हर किसी का विल पावर, हाँ हर किसी का जो इंटेंसिटी ऑफ जो हैबिट है वो अलग हो सकती है, हाँ, एडिक्शन अलग हो सकता है। बिल्कुल तो आई एम नॉट बिल्कुल। कंपेयरिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। प्लीज हाँ कैरी ऑन। हाँ, तो यहाँ पे रॉ स्टोन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, मैंने पेंडेंट भी पहना हुआ है रोज क्वार्ट्ज का, मेरे पास रॉ भी रखे हुए हैं रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ये मुझे बहुत सूट करता है और मुझे ज़रूरत भी है, बहुत हमेशा रहती है इसकी। जी तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फॉर्म ऐसी है क्रिस्टल्स की जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, वो रॉ फॉर्म है, और ये सस्ती भी बहुत पड़ती है, बहुत चीप है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने रोज क्वार्ट्ज लिया 250 ग्राम्स का, मुझे अप्रॉक्स 250 रुपीज़ के आसपास, 260 का ही पड़ा है ये डिलीवरी के साथ, ठीक है। बहुत सस्ता पड़ गया मुझे, रॉ बहुत सस्ता आता है। लेकिन बात ये है कि मुझे पता है कि एनर्जाइज कैसे करना है। सबसे ज़्यादा महंगे क्यों आते हैं, आपको जो देखते हैं स्टोन कितनी नहीं है वैल्यू, लेकिन एनर्जाइज करते ही होती है। मैं एनर्जाइज करना बता देती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है। एमेथिस्ट जिनको बुरी लत है, बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका लग नहीं पाता है मन, उनके लिए अच्छी है। आपको प्रेग्नेंट होना है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जिस जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए स्ट्रेसफुल नाइट्स रहती हैं, स्लीपलेस नाइट्स रहती हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक रॉ स्टोन एमेथिस्ट का बहुत अच्छा रहेगा, 1 kg, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त एनर्जी आएगी इससे। वो अपने रूम में आपको रखना है, ठीक है। बेड के पास आप रख दीजिए, जिसको भी नींद में दिक्कत आती है, आपको नींद में दिक्कत आती है, आप अपने पास में रख दीजिए, बेड के सिरहाने के पास, ठीक है। कोई छोटा सा टेबल वगैरह रखा हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें उसको एनर्जाइज करना है। तो जैसे कि क्रिस्टल आता है आपके घर में, डिलीवर हो जाता है, आपको उसको गंगा जल, तो वही हर किसी के अवेलेबल हो जाता है इजली, गंगा जल से उसको साफ करिए। अब उसको क्या करना है, हम लोग को थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको धूप में रख सकते हैं। 10 मिनट के लिए आपने रख दिया, 15 मिनट के लिए रख दिया, ज़्यादा मत रखिए, खराब भी हो जाते हैं क्रिस्टल, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से। और सबसे अच्छा है अगर आप उस क्रिस्टल को सामने रखें, अपने चैंटिंग करें, ठीक है। मंदिर में रख दीजिए अपने, चैंटिंग करिए उसके ऊपर थोड़ी सी, जिस भगवान को आप मानते हैं उसकी पूजा करिए थोड़ा सा, फिर आप उसको प्लेस कर सकते हैं अपने रूम में, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई मैंने तो पहना था उस मतलब अब तो मुझे उसका इफेक्ट ही नहीं दिखता। देखो क्रिस्टल्स को क्या होता है ना, इतना डीपली कोई पंडित नहीं बताने वाला आपको, जो मैं बता रही हूँ इस समय। क्रिस्टल्स को हर महीने क्लींसिंग की जरूरत होती है और चार्जिंग की जरूरत होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी ने आपको दे दिया आपको एनर्जाइज करके आप बस पूरी जिंदगी वो एनर्जाइज रहेगा, नहीं। ये क्या होता है ना, जब आप इस तरह के लोगों के टच में आते हैं या नेगेटिविटी कभी भी क्रिस्टल्स के टच में आती है,
तो वो उन पर लगती है, वो आपको इफेक्ट नहीं करती, वो उनके ऊपर आ जाती है। ठीक है, उस केस में इसीलिए हर महीने क्रिस्टल्स को क्लींस करिए। ठीक है, मैं प्रेफर गंगा जल करती हूँ, बहुत से लोग सेज का यूज करते हैं। ठीक है, और भी कई तरीके हैं उसकी क्लींजिंग के लिए। आप चाहो तो सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रख सकते हो अपने क्रिस्टल्स को, ये ओवरनाइट चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको चार्जिंग लगता है मैं नहीं कर सकता भैया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाती हूँ, इन दैट केस आप सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रख सकते हैं अपने क्रिस्टल्स को। ठीक है, और इस तरीके से आप ओवरनाइट सेलेनाइट के ऊपर रख देंगे, वो चार्ज हो जाएंगे। ओके, अगर आप कुछ चार्ज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट है कि उसके ऊपर चैंटिंग करना, मंत्रा, जो मंत्रा चैंटिंग होती है, ओम नमः शिवाय का जाप करो, जिस भगवान को आप मानते हो उसका जाप करो। ठीक है, और मैं तो ऐसा भी करती हूँ, अपनी क्रिस्टल के साथ मैं मंदिर में रख देती हूँ। ठीक है, कुछ क्रिस्टल नहीं रखे जाते हैं मंदिर में, लेकिन बाकी क्रिस्टल्स एमेथिस्ट रखे जा सकता है मंदिर में, क्योंकि क्रिस्टल्स क्या करते हैं, आसपास की सारी एनर्जीज को ले रहे हैं अपनी तरफ। मंदिर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है भगवान की, तो उसको भी वो खींच रहा है अपनी तरफ, तो वहां पे भी हम लोग रख सकते हैं एनर्जाइज करने के लिए। मैं रखती हूँ, मेरा यकीन है, जिसका भगवान पे यकीन नहीं है उसके लिए नहीं करेगा ये। ठीक है, अदरवाइज सेलेनाइट प्लेट इज द बेस्ट टू चार्ज योर क्रिस्टल्स ओवरनाइट। और मूनलाइट में भी रखा जाता है, आप चाहो तो मूनलाइट में रखो। मैं मूनलाइट में नहीं रख सकती, अभी देखिए बरसात के दिन है, मूनलाइट कहाँ से आएगी जो हम लोग रखते हैं, है ना, तो यही बात होती है। तो मेरे यहाँ पे तो ये भी रहता है, मैं रख नहीं सकती मूनलाइट में क्योंकि बंदर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके लिए सेलेनाइट प्लेट अच्छी है सबसे ज्यादा। ठीक है, चाहे धूप निकले ना निकले, या आप पूजा कर पाओ ना कर पाओ, मंत्रा चैंटिंग, सेलेनाइट प्लेट इज द बेस्ट। तो इस तरीके से हर महीने हम लोग को क्लींसिंग और उसकी चार्जिंग बहुत जरूरी होती है क्रिस्टल्स की। और सबसे अहम चीज, अपने क्रिस्टल से थोड़ा टच में आइए। और क्रिस्टल्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसने भी छू लिया, उसने भी छू लिया, आपकी काम वाली आ रही है उसने भी साफ कर दिया उसको, आप भी छू रहे हो, आपके बच्चे भी छू रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई क्रिस्टल अगर है आपने अपने लिए है तो वो आपका है, सिर्फ दो से ज्यादा लोग नहीं टच कर सकते उसको। बेस्ट है आप ही यूज करो, मतलब आप ही टच करो उसको, उनके कांटेक्ट में आइए। जैसे कि प्लांट्स होते हैं ना, हम उनसे बातें करते हैं तो ग्रो करने लगते हैं, देखिए क्रिस्टल्स में भी जान होती है। जब भी क्रिस्टल्स आते हैं ना, इनके अंदर भी एनर्जी का एक पार्ट होता है। ठीक है, आप उसको जब चार्ज करते हो एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, आपके ऊपर होता है कि आप कितना उस एनर्जी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जान उनके अंदर होती है। गौरव कुशल का एक और सवाल है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1990। हाँ पूजा, उसको हाथ में पकड़ के करो, क्योंकि उसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। आपको बॉन्डिंग बनाना है, आपको अपनी जो एनर्जी सिंक करनी है उनके साथ। ठीक है, चलो गौरव का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जी। 23/8/1990, टाइम ऑफ बर्थ इज 10:45 PM, बर्थ प्लेस कानपुर उत्तर प्रदेश। शादी कब होगी एंड बिजनेस कब बढ़ेगा, या मैं जॉब करूंगा? 23। ठीक है, गौरव कौशल, गौरव की शादी। गौरव, मुझे ऐसा दिखता है कि आप सोच तो रहे हैं इस बारे में, कुछ करने के बारे में। ठीक है, आप सोच रहे हैं मुझे अपनी शादी रिगार्डिंग कुछ करना चाहिए, आप एक्शन लीजिए, आपसे कहा जा रहा है जो भी आप कुछ आप सोच रहे हो। ठीक है, और प्लीज आप थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी जाइए। ओके, उस पे ऐसा नहीं कि आपको प्रोफाइल बना के छोड़ देना है, नहीं, आपको एक्चुअल में देखिए कुछ पैसे तो लगते ही हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद। बोलिए फॉर मैरिज ऑनलाइन, जैसे कि हाँ शादी.com वगैरह वगैरह। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, इसमें क्योंकि इस तरीके से है, उसमें मतलब कि आप कुछ मेंबरशिप वगैरह लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बस प्रोफाइल बना के बैठ जाइए, मेंबरशिप लीजिए और अपने लिए ढूंढना स्टार्ट करिए लाइफ पार्टनर। तो और बिजनेस का इनका मतलब, एक तो शादी और दूसरा बिजनेस, दो चीज इनको चाहिए। हाँ सर, मैं देखती हूँ बिजनेस इनका कैसा चलेगा, क्या था बिजनेस या जॉब, बिजनेस या जॉब, क्या क्या बेटर रहेगा? अच्छा, ओके। मुझे इस समय ना दोनों तरफ से नेगेटिविटी दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय ना थोड़ा सा कुछ चीजें जो देख नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव, आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, ठीक है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा ही नेगेटिविटी दिख रही है मुझे। और
जॉब का भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन उसके मुकाबले मुझे कुछ ठीक कह सकती हूँ अभी। यहाँ पे कुछ तो इश्यू है, ठीक है। आप थोड़ा सा उस नेगेटिविटी से निकलिए, आपसे यही कहा जा रहा है। ओके। और यहाँ पे आप जब इस नेगेटिविटी से निकलेंगे ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही है, आपने खुद के ही माइंडसेट में ऐसी नेगेटिविटी बना के रखी है कुछ अपनी चीजों को लेके, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है। और बिजनेस के लिए तो बिल्कुल ही नो है इस समय। अच्छा, बिजनेस के लिए एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल ही नो है सर, बिल्कुल। हालांकि देख दोनों में ऐसा है, लेकिन बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इतना कुछ तो करना पड़ेगा, तो जॉब ही कर लीजिए भाई। बिजनेस शायद अगर आपका नहीं है इतना फोटे, तो जॉब ही कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं। ये हो गया गौरव का। अगला सवाल हम लेते हैं अभिषेक दीक्षित का। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1987। ये बड़े टाइम से, ये पहले भी सवाल हमको पूछ चुके हैं, ये बड़े टाइम से फॉरेन सेटल होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं क्या ये फॉरेन सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो कार्ड्स लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है इस समय, ठीक है। और मुझे लग रहा है यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अभी भी थोड़ा सा क्लियर होना है जिनके बारे में, ठीक है। कुछ और क्लैरिटी लीजिए फॉरेन जाने के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे इल्यूजन भी दिख रहा है, आप किसी इल्यूजन में हैं जो कि एंजाइटी क्रिएट कर रहा है आपके लिए, और आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टक भी हो चुके हो, स्टक लग रहे हो आप मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आप जा पाएंगे, फिलहाल तो मुझे बहुत बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ 30% का ही दिख रहा है, 30-40% का। आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, और एक्शन आप लेंगे भी, ठीक है। और सबसे पहले मेंटल क्लैरिटी लीजिए, ठीक है। जो भी आपके मन में एंजाइटी आ रही है, उसके बारे में जो इल्यूजन चल रहा है मन में, जो भी चल रहा है उसकी चीज़ों को लेके आप क्लैरिटी लीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक्शन लीजिए इस बारे में, तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि चेंज तो आएगा, कोशिश करिए। तो अभी अभिषेक दीक्षित आपको आई थिंक जो प्रियंका जी कहने की कोशिश कर रही है कि देखिए ये आई थिंक आप यू नीड टू बी अ लिटिल एक्शन ओरिएंटेड। आप अगर सिर्फ अपनी किस्मत पे या इन सारी चीज़ों पे बिलीव करोगे, तो इन सारी चीज़ों पे रिलाई करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए टैरो का रीडिंग हो या किसी भी किस्म की एस्ट्रोलॉजी हो, आपको एक बात बताएगी, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में अपना एक्शन ही नहीं करेंगे, आप उस तरफ काम ही नहीं करेंगे, तो आप रिजल्ट के बारे में कैसे सोच सकते हो ना। एक्शन करोगे, उसके बाद आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे। अभी आपका एक्शन लैक कर रहा है, तो आप एक्शन करिए। आपको जिस भी कंट्री में जाना है, उधर की उस देश के वीज़ा की क्या प्रोसेस होता है, क्या पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट सिस्टम होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आप जरा सा एक्सप्लोर करिए, उस तरफ काम करिए। बाकी क्या आप रियलिस्टिकली किसी चीज़ की तरफ काम करेंगे। सिर्फ ये कह देना कि हाँ क्या मैं एक दिन बाहर जाके काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये एक बहुत ही वेग सा सवाल है ना। तो इस पर थोड़ा सा काम करिए, मेहनत करिए, और तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, या आपको पता चलेगा कि नहीं यार मैं कितने पानी में हूँ, या ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, है ना। यू आर वेलकम अभिषेक। वेलकम। चलिए, और कौन है जो अपने बारे में जानना चाहता है? वापस अपना सवाल प्लीज पूछ लीजिए एक बारी। लास्ट सवाल होगा ये आई थिंक अभी हमारा, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट टाइम। तो एक लास्ट सवाल जिस किसी को भी पूछना है अपना टाइप कर दीजिए, यहाँ पे पूछ लीजिए। जो भी पूछना चाहता है अपना लास्ट सवाल पूछ लीजिए प्लीज। और जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, देखिए हर एक एस्ट्रोलॉजर यही बताएगा आपको कि वो आपको एक गाइडेंस दे सकता है, आपको मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स और आपके ग्रह दोष वगैरह क्या है क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों के उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन इवेंचुअली कर्म करना तो आप ही के हाथ में। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो क्या होने वाला है ना। ओके, जनरल गाइडेंस। जनरल गाइडेंस प्लीज। ओके, आरती जी आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है नीलकंठ की,
कहा जा रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आपका जो भी काम है आप करने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल होगा पूरा, ठीक है। ओके। आरती जी की एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी है। आई थिंक शी लाइक समवन एंड वो बंदा है नहीं है रिलेशनशिप में, उनको थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू भी आ रहा है, तो इफ यू कैन गाइड हर ऑन दैट आल्सो रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप। ओके ओके, ठीक है, कि मतलब उनको अपने जो भी मतलब लव गाइडेंस चाहिए कंप्लीटली, राइट। ओके, उस पर्सन का नाम है क्या यहाँ पे, उस पर्सन का नाम जिससे प्यार है? क्या नाम था आरती जी? मैं भूल गया हूँ नाम यार। सिद्धांत नाम था, क्या नाम था आरती जी, क्या नाम था आपके लव इंटरेस्ट का? अगर आप मूव ऑन कर चुकी है तो फिर अच्छी बात है, हम नहीं पूछेंगे वो सवाल। हाँ बताइए। सिद्धांत शर्मा, करेक्ट। सिद्धांत शर्मा, ओ नहीं हो क्या? ओ मैम नॉर्मल है, इग्नोर करता है, मीन्स ज्यादा टाइम नहीं देता पर बात होती है। देखिए यहाँ पे पता है क्या है, इनके साथ आपको जो रिलेशनशिप है ना, ओके, पास्ट लाइफ का है कोई रिलेशनशिप, ओके। हाँ, लेकिन यहाँ पे पता है क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मतलब को डिपेंडेंसी मुझे दिख रही है, कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं, ठीक है, जो आपकी रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, गंदी आदतें, ओके, या तो आपकी हैं या उनकी हैं। और बहुत ज्यादा अच्छा केमिस्ट्री है आप दोनों, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगता है आप पॉसिबली आपका मैरिज भी हो सकता है फ्यूचर में। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसी बात लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को आप मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए, ठीक है, सपोर्ट मांगिए उनका। कभी भी आपको अगर कोई भी आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और ट्रू लव है ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिवली रहिए अपने साथ, एंड यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट आल्सो। किसी के लिए ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो कंफ्यूज है, अगर उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो अंडरस्टैंड करिए और सपोर्ट करिए इफ यू कैन। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वेट करा रहा है तो फिर यार doesn't make sense, सर है ना? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कहीं से भी कुछ भी एनर्जी ऐसी आती है ना, थोड़ी सी भी उम्मीद होती है तो डेफिनेटली वो दिखती है कार्ड्स पर, ठीक है। क्या वो मेरे लिए सीरियस है, मैं देखती हूँ अभी। तो मैं जो बता रही थी ना कि अगर कुछ भी एनर्जी इस तरीके की आती है वो बताया जरूर जाता है, लेकिन सबसे बड़ी एनर्जी हमारी खुद की होती है। हम लोग चाहें, हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ, मेरे लिए टैरोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स वो मुझसे बोलते हैं तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें वर्क प्लेस में मिलेगा कोई पर्सन, ठीक है। कोई कहेगा ऑनलाइन मिलेगा, कोई कहेगा ऑफलाइन मिलेगा, कुछ भी बोलता है, ठीक है। पर अगर अभी मैं हूँ, मैं अभी अरेंज कर रही हूँ जाके अपनी पेरेंट्स की मर्जी से किसी भी तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी बातें गई जी। तो टोटल एट द एंड हमारा जो खुद का एनर्जी है ना, उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, मैं आरती देखती हूँ सिद्धांत आपको लेके सीरियस है या नहीं है, ठीक है। देखो आरती, यहाँ पे पता है क्या है, मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ब्लॉक फील करती होगी तुम, ठीक है। तुम्हें हार्ट ब्रेक भी लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सन बहुत ऑनेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा वो कभी कभी उसको ऐसा लगता है, वो डिफेंसिव टाइप का पर्सन है, मतलब थोड़ा सा हो सकता है कैसा ये नहीं करो, किससे बात करती हो, क्या है ना, ठीक है। और वो पर्सन देना आपको जस्टिस चाहता है, ठीक है। और ये प्यार इस तरीके का है कि वो स्टेबिलिटी दे ही देना चाहता है आपको, ठीक है। तो चलिए लास्ट एक आज का सवाल ले लेते हैं। नेहा जी, मीटिंग जुलाई 1995, प्रेग्नेंट कब होगी? प्रेगनेंसी का इनका क्या है, बता दीजिए। ओके सर, इनका प्रेगनेंसी कब होगी वो तो मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन नेहा मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ फॉर प्रेगनेंसी, आप प्लीज नोट कर लो उसको, ठीक है। अभी नहीं हुई है ना आपको प्रेगनेंसी, तो आप उसको आप नोट कर लो कहीं पे। मैं दे रही हूँ क्रिस्टल गॉड्स क्लियर कन्फेस, crystal gods clear confess, together reach point not done, together reach point not done, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आपको कब होगी प्रेगनेंसी। 18 जुलाई 95। कार्ड्स वर्क कर रहा है।
नेहा, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, सलाह लेने की ज़रूरत है, मे बी ये कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है? आप पता है बहुत ज़्यादा हासिल कर रहे हो अपने काम में, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर दूसरा ये भी है कुछ, अभी आप मेंटली क्लियर नहीं हो, स्ट्रेस बहुत है, ओके? ये कहीं ना कहीं आपके फेथ का भी, एक करेज का आपका टेस्ट चल रहा है, बस आप ये समझ लीजिए, ओके? पर आपको बिल्कुल किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है इस मामले में। और इसके अलावा अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी एक स्टोन के बारे में, अमेथिस्ट सर, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है, इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? रॉ ले लीजिएगा इसका, लेकिन उसको आपको देखिए एनर्जाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है? एनर्जाइज नहीं करना आता है कोई इशू नहीं है, गंगा जल से धो लो जब वो घर पे आए, उसके बाद सेलेनाइट प्लेट भी खरीद लीजिएगा, सेलेनाइट प्लेट के नीचे रख दीजिए उसे ओवरनाइट चार्ज होने के लिए, या फिर आप उसको मंत्रा से चार्ज करो, उस पे उसको मतलब मंदिर में रख के उसकी थोड़ी पूजा करो, मंत्रा चैंटिंग करो उसके ऊपर, ठीक है? चार्ज हो जाएगा, फिर आप अपने सिरहाने पे उसे रखिएगा, अपने कमरे में, छूना किसी को नहीं है सिवाय आपके, टच किसी को नहीं करने देना है, ओके? इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा काफ़ी हद तक, और प्रेगनेंसी भी होगी फिर आपको। क्रिस्टल्स बहुत 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 ज़्यादा सर इफेक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि पता है क्या सर, ये हमारी एनर्जी को भी चेंज कर देते हैं, ये होता है, तुरंत करते हैं, तुरंत। जैसे कि अगर किसी पर्सन की तबीयत खराब होगी तो क्या होगा, डॉक्टर उसको दवाई देगा, वो दवाई खाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम लेगी, 2-3 दिन असर होने में, लेकिन क्रिस्टल्स ऐसे नहीं होते हैं सर, क्रिस्टल्स तुरंत इफेक्ट दिखाते हैं। चलिए बढ़िया है प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। आज कई सारे लोगों की आपने मदद करी और बहुत सारे लोगों को आपने एडवाइसेस दी और बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और बताइए आपने कि जो हमारे कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है मैनिफेस्टिंग, तो आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो करें। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, जब तक मुझे भी। आप थैंक यू सो मच। श्योर सर, थैंक यू।